Hi students, welcome to my new YouTube channel Maths Concept with सदाब सर। ये मेरा YouTube चैनल का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जो बटन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी बने उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल के माध्यम से जो भी मैथ यहाँ पढ़ाया जाएगा वो एकेडमिक मैथ होंगे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड होगा। बगैर वक्त को जाया करते हुए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले कुछ टर्म है उसको पहले समझना होगा, जैसे कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड अमाउंट। जैसा कि मैंने कहा अभी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले कुछ टर्म है जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट को हम लोगों को समझने होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल का सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा लॉजिक है, द मनी विच यू हैव। जो पैसा आपका अपना है, जो पैसा आपके पास अपना है वो प्रिंसिपल कहलाता है। अब इस पैसा को आप कुछ भी किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये पैसा आप किसी को कर्ज दे दीजिए या बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए। या तो ये से सीखने को ये मिला कि जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं वो मेरा प्रिंसिपल कहलाता है, या जो पैसा हम किसी को कर्ज दे देंगे वो भी मेरा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। प्रिंसिपल के बाद हम लोग एक और वर्ड के बारे में जानेंगे, इंटरेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो जगह इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो उससे पहले प्रिंसिपल के बाद हम लोग एक वर्ड सीखेंगे इंटरेस्ट क्या है। इस इंटरेस्ट को समझने से पहले एक मिसाल लेते हैं। जैसे कुछ पैसा हम लोग जनरली डेली लाइफ में ये देखते हैं कि कुछ पैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। तो एक साल के लिए कोई बंदा जमा कराता है, कोई बंदा 2 साल के लिए जमा कराता है, कोई बंदा 3 साल के लिए जमा कराता है। वो सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है। तो मान लिया कि किसी बंदा ने 5,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कराया। तो जैसा कि बच्चों अभी हम लोग बताए थे कि जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। यानी ये जो पैसा बैंक में 5,000 जमा हुआ ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल। तो एक साल के मान लिया कि 4 साल के लिए रखे। तो एक साल के बाद जब खाता या पासबुक को अपडेट कराने गए तो पता चला कि मेरे पास जो पैसा बैंक में पड़ा था वो पैसा 5,000 नहीं है, 5,153 रुपया हो गया। तो सवाल ये उठता है कि मैंने तो 5,000 रखा था, ये 5,153 रुपया कैसे हो गया? तो यही मेरे दोस्तों, ये जो 153 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा है, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है प्रिंसिपल पे, वो एक्स्ट्रा पैसा कहलाता है इंटरेस्ट। सिंपल सा बात है। वो पैसा चाहे आपको इंटरेस्ट किसी भी शक्ल में मिल सकता है। किसी को अगर मान लिया कोई दोस्त है आपका, दोस्त को कर्ज दिया 100 रुपया, दोस्त ने इस कंडीशन पे कर्ज लिया कि भाई मुझे एक कर्ज दे दो 100 रुपया, एक महीना के बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, 10 रुपया एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। तो ये जो 110 रुपया एक महीने के बाद मिलेगा, तो 100 रुपया जो इसमें वो तो मेरा अपना पैसा था, वो प्रिंसिपल कहलाएगा। लेकिन जो 10 रुपया एक्स्ट्रा हुआ है ये 10 रुपया इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इंटरेस्ट को समझने के बाद हम लोग रेट के पास आते हैं कि व्हाट इज रेट, रेट क्या होता है। तो जैसे कि इसी मिसाल से हम लोग समझ जाएंगे कि 5,000 रुपया हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कराया था। तो जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करा वो तो प्रिंसिपल था, और एक साल के बाद अपडेट करने के बाद पता चला कि मेरे अकाउंट में 5,153 रुपया हो गया। तो जो 153 रुपया बड़ा एक्स्ट्रा वो तो मेरा इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट हर बैंकों में हर लोगों के लिए, हर पैसे के लिए, हर प्रिंसिपल के लिए अलग अलग होता है। वो क्यों? क्योंकि हर एक बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि जैसे मान लिया 5,000 रुपया बैंक में रखे, तो बैंक जो है हमसे वादा किया कि 5% पर एनम हर साल हम लोग इस रकम पे इंटरेस्ट देंगे। एज पर एग्जाम्पल ये 5% नहीं निकला हुआ, एक मिसाल दी हम, ये 5% जो है इंटरेस्ट देंगे 5,000 रुपया पे हर साल। तो मेरा 5% ऑफ 5,000 कितना होता है? जैसा हम लिखा सकते हैं 5% ऑफ 5,000। तो 5% हटाने के लिए हम जानते हैं पहले से ये 100 होता है, ऑफ को हटा के जरब का निशान देते हैं, ये 5,000, ये 2 0 2 0 कर दिया, 50 को जरब करना है 5 से, तो 5 × 5 25 और ये 1 0, तो 250। यानी हर साल हमारा
अकाउंट में 5,000 जो रखा हुआ था, तो अगर 5% कोई बैंक पर इनाम इंटरेस्ट देती है तो हर साल 250 रुपये हमको इंटरेस्ट मिलेगा। ये हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। मान लिया मिसाल लेते हैं, एक आंध्रा बैंक है, एक SBI है। अगर हम 5,000 एक पैसा 5,000 आंध्रा बैंक में रखें, यही एक और 5,000 हम SBI में रखें, तो आंध्रा बैंक वाले 5% पर इनाम मान लिया जरा, तो वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 5% के हिसाब से हर साल 250 रुपया पड़ेगा। लेकिन SBI मान लिया 6% पर इनाम देता है, तो ये 5,000 का 6% निकालना होगा। जाहिर सी बात है 5% से ज्यादा होता है 6%, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। ये होता है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नेक्स्ट आते हैं लोग टाइम के पास। टाइम जितना मुद्दत के लिए हम लोग रखते हैं किसी पैसा को, मान लिया किसी बैंक ये 5,000 को बंदा रखा 3 साल के लिए, तो वो टाइम पीरियड कहलाएगा 3 इयर्स। कोई बंदा 5 साल के रखा तो वो टाइम पीरियड कहलाएगा 5 साल। तो हम एक बात याद रखना है कि टाइम हमेशा एयर में होता है। टाइम हमेशा किस में होता है? एयर में। अगर मान लिया कोई बंदा 5,000 रुपये रखा, तो जाहिर सी बात एक सवाल माइंड में आता होगा आप लोगों का कि सर हम लोग 5,000 रुपये तो 3 महीना के लिए भी 3 महीना के लिए भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल, आप 2 महीने के लिए भी रख सकते हो, 4 महीने के लिए भी रख सकते हो, 6 महीने के लिए भी रख सकते हो, 5 साल के लिए भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप 3 महीना के लिए रखते हो तो ये सिंपल इंटरेस्ट में महीना को आपको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट में टाइम हमेशा किसमें होता है? एयर में होता है। और लास्ट में आते हैं, तो टाइम समझ गए। टाइम समझने के बाद एक वर्ड है अमाउंट, इसको समझते हैं कि व्हाट इज अमाउंट। अमाउंट क्या होता है कि कोई पैसा 5,000 मान लिया आप एक बैंक में रखे और आपको कितना मिला था? ये 5,000 रुपया आप बैंक में रखे थे, तो ये प्रिंसिपल कहलाता था। एक साल के बाद जब आप डेट कराने गए थे तो कितना मिसाल लिए थे हम? 5,153 रुपया। तो जाहिर से बात मैंने सिर्फ 153 रुपये के बारे में बताया था, ये इंटरेस्ट होता है। जो पैसा आपने बैंक में जमा कराए ये प्रिंसिपल कहलाता है। लेकिन ये जो नया टर्म आया 5,103 रुपया, ये मेरा कहलाएगा अमाउंट। तो पता चला अमाउंट क्या हो गया? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला करके जो पैसा होता है वो मेरा अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर के कहलाता है अमाउंट। जान गए हम लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए स्क्रीन पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, वन सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये पहला हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और सेकेंड टाइप जो होता है ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले ये जानना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या फर्क है। तो इस फर्क को, इस डिफरेंस को समझने के लिए एक मिसाल लेंगे। तो इस मिसाल को आइए हम लोग मिसाल से समझते हैं। मान लिया एक बंदा है, इसके पास 200 रुपीज है। कितना है? 200। इसका 2 दोस्त है। इसका 2 दोस्त है। एक दोस्त कोलकाता में रहता है। कहाँ रहता है? कोलकाता में। और दूसरा दोस्त आसनसोल में रहता है। एक बंदा है जिसका पास 200 रुपया है। इसका 2 दोस्त है जो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। एक बंदा जो है कोलकाता में रहता है और दूसरा बंदा जो है आसनसोल में रहता है। क्योंकि अभी आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो सबके पास पैसा की क्राइसिस है। तो ये बंदा कोलकाता वाला अचानक से इस बंदा पे फोन करता है, भाई बहुत पैसा का अर्जेंट है, मुझे 100 रुपया चाहिए। तो बोला ठीक है भाई, लॉकडाउन है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो 100 रुपया ले सकता है। तो ये क्या करता है, फोन पे से मान लिया 100 रुपया दे देता है। बोला ठीक है भाई, 1 साल के बाद हम ये पैसा को लौटा देंगे। तो टाइम लेता है ये 1 ईयर। बोलता भाई हम दे तो देंगे, क्योंकि लॉकडाउन है, दोस्ती अलग जगह पे, बिजनेस अलग जगह पे। बोला हम दे तो देंगे लेकिन 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रेट लेंगे, 10%। तो बोला ठीक है भाई, मजबूरी में क्या नहीं करता। वो बोला ठीक है, 1 साल के बाद देख लिया जाएगा। उसके बाद अचानक से कॉल रखने के बाद दूसरा बंदा जो आसनसोल में रहता है उसका भी कॉल जाता है इस बंदे के पास। बोला भाई मेरे पास भी भाई मुझे भी 100 रुपया चाहिए, बहुत अर्जेंट है भाई, किसी तरह से लॉकडाउन में क्राइसिस का वक्त है, मुझे 100 रुपया चाहिए। बोला ठीक है भाई ले ले, कोई बात नहीं, 100 रुपया ले सकता है। तो 100 रुपया ले लिया। ये भी कंडीशन रख दिया भाई 1 साल के बाद हम वापस करेंगे। बोला ठीक है। देखो हम आपका कंडीशन तो मान लिए,
लेकिन मेरा भी एक शर्त है, हम 100 रुपया तो दे रहे हैं आपको कर्ज के तौर पर, लेकिन हम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 10% लेंगे हम। तो स्टूडेंट्स यह जानिए, ये भी 100 रुपया कर्ज लिया, ये भी बंदा 100 रुपया कर्ज लिया, ये भी वादा है कि 1 साल के बाद वापस करेगा, ये भी वादा है कि 1 साल के बाद वापस करेगा, लेकिन ये बंदा जो था इसके साथ कंडीशन लगा दिया हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब से। लेकिन दूसरा बंदा जो आसनसोल में रहता है, इस बंदा को बोल दिया कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आइए आप समझते हैं, आप बोलेंगे ये वादा किया 1 साल के बाद लौटा देगा, दूसरा बंदा ने भी 100 रुपये लिया था, ये भी वादा किया 1 साल के बाद लौटा देगा, लेकिन ये बंदा जो है, ये बंदा को जो पैसा मिला था ये 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रेट लेने का, और ये बंदा से 10% ही रेट लेगा लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बच्चों, तो स्टूडेंट्स समझिए कि आप बोले सर क्या गल है, आप तो बोल रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप तो ये सारा मिसाल दे से क्या समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों आओ यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस बंदा के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ये बंदा ने कितना कर्ज दिया था, 100 रुपया। कितना साल के लिया था ये, 1 साल के लिए। कितना रेट दिया था, 10%। तो 1 साल के बाद इसको कितना देना पड़ेगा, जाहिर सी बात 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा 100 रुपये, यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 110 रुपया। 1 साल के बाद इसको कितना देना पड़ेगा, 110 रुपया। लेकिन ये बंदा जब फोन करता है, भाई 1 साल हो गया है, मेरा पैसा वापस लौटा दो, तो बंदा बोलता है भाई दोस्त सुन, ऐसा बात है भाई, पैसा का बहुत क्राइसिस चल रहा है, 1 साल के लिए और रोक देना। तो 1 साल के लिए वो बंदा जा ठीक है, 1 साल के लिए रख लो, 1 साल के लिए फिर वो दे देता है, फिर कंडीशन रखता है 10% सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है वो 10% जो दे रहा, वो 10% फिर अगला नेक्स्ट ईयर देने पड़ेगा। ये जो 10% लगेगा वो यही प्रिंसिपल 100 रुपया पे लगेगा, यानी फिर से 10 रुपया उसको अगला साल के लिए बढ़ जाएगा। तो 110 तो हो ही गया था, 10 रुपया 1 साल और होने की वजह से 10 रुपया और बढ़ गया, तो 110 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया। ये बंदा कोलकाता वाला बंदा जो था, इसका मामला क्लियर, इस बार दे दिया, बोला भाई ज्यादा ऐसे ही करना सही नहीं है। चलो अब आते हैं, ये जो बंदा आसनसोल में रहता है, इस बंदा ने भी 100 रुपया लिया था, जैसा कि मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। ये भी 10% के हिसाब से 1 साल के बाद जाहिर सी बात इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा, तो इंटरेस्ट का 10% के हिसाब से 10 रुपया हो जाती है, तो कितना हो गया, 110 रुपया। जब इस बंदा को इसने फोन किया, भाई मेरा पैसा का वक्त हो गया, वापस कर दो, इसने भी बहाना कर दिया पहला दोस्त की तरह जो कोलकाता में रहता था। इसने ये बोला भाई 1 साल के लिए और रहने दो यार, तो वही बोला जाओ तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, 1 साल के लिए रख सकते हो। ये भी फिर कंडीशन लगा दिया 10% हम लेंगे। लेकिन इस बार याद रखना स्टूडेंट्स, इस बार जो 10% रेट लगेगा वो 100 में नहीं लगेगा, वो 110 रुपया पे लगेगा। जैसा कि पहला वाला केस में था 10% जो शुरू में था, तो 10 रुपया बढ़ा तो 110 हुआ, फिर 1 साल के रखा तो फिर 10% बढ़ा, तो फिर उसी प्रिंसिपल पे 10% इंटरेस्ट देना होगा। अगर 1 साल और रखता तो अगर 10% देता तो वो भी 100 ही पे रखता, अगर 5 साल के रखता तो वो भी इंटरेस्ट 100 ही पे देने पड़ता। 6 साल जितना भी साल लगे वो प्रिंसिपल रिमेन कांस्टेंट, प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, 1 साल में तो ठीक है, जैसे ही दूसरा साल के लिए एक मांगा तो अब जो इंटरेस्ट देने पड़ेगा ये 100 रुपये नहीं 110 रुपया में। तो 110 रुपये में जब 10% देगा, जाहिर सी बात है 10% ऑफ 110 निकालेंगे 11 रुपया आएगा, 10% हटाएंगे तो बटा में 100 इंटू 110, 11। तो 110 तो चढ़ा हुआ था, 11 और चढ़ गया, तो 110 और 11 हो गया 121। तो स्टूडेंट समझो, ये भी बंदा जो कोलकाता में रहता था 100 लिया था, ये भी बंदा जो आसनसोल में था ये भी 100 लिया, 2 साल के बाद ये 120 रुपया वापस किया है, लेकिन ये बंदा 2 साल के बाद 121 रुपया वापस किया। तो स्टूडेंट्स आपका माइंड में आता है सर क्या डिफरेंसेस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या दोनों में 1 रुपया का डिफरेंस है? नहीं, ये बिल्कुल बात सही है कि दोनों का बीच में डिफरेंस 1 रुपया का है। तो सीखने को क्या मिला कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल रिमेन कांस्टेंट, प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है। तुम जितना साल के लिए इसको रखना चाहते हो आपको इंटरेस्ट उसी प्रिंसिपल पर देना पड़ेगा। लेकिन बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप 1 साल के लिए तो इंटरेस्ट पहला प्रिंसिपल पे ही देना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जितना भी साल आगे रखना चाहते हो तो उसका इंटरेस्ट होगा ये प्रिंसिपल पे नहीं, ये अमाउंट बिकम प्रिंसिपल, ये अमाउंट पे जाएगा।
यानी अमाउंट बिकम प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जाहिर सी बात है 100 से 110 हुआ इंटरेस्ट के साथ यानी अमाउंट है, लेकिन जब फिर एक साल के लिए अगर लेंगे तो ये अमाउंट बिकम प्रिंसिपल, ये अमाउंट जो है प्रिंसिपल बन जाएगा। इसी तरह अगर एक साल और के लिए रखना आएगा 10% रेट लगेगा तो 10% इंटरेस्ट वो 100 रुपए पे नहीं, 110 में भी नहीं, 121 में लगेगा। तो हम लोग क्या सीखे, डिफरेंसेस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बिकम प्रिंसिपल, अमाउंट प्रिंसिपल बनते चला जाता है। यही डिफरेंसेस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। तो स्टूडेंट्स, तो ज्यादा फायदे में कौन रहा, कोलकाता वाला ना आसनसोल? जाहिर से बात स्टूडेंट्स, जाहिर से बात है ये था कॉन्सेप्ट किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बीच में डिफरेंस क्या था। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से, जाहिर से बात इस तरह से नहीं बनाना है, उसके लिए कुछ फार्मूला है। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा उसे बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से किस फार्मूला से निकाला जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से किस फार्मूला से निकाला जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो आप लोग देखें इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके यूट्यूब में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।